चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। राजस्थान में सभी पौधारोपण को लेकर सरकार कार्यक्रम आयोजित कर एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण का कार्य कर रही है। देखें इस खास रिपोर्ट को। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित नरवदिया में 19 सितंबर को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा समेत कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान सीएम शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। वहीं सीएम शर्मा ने पीएम मोदी के द्वारा चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने जनता से अधिक पौधारोपण करने की अपील की और पर्यावरण के संरक्षण की जानकारी दी। पिछली बार जिन्होंने चतुर्मास किया था, ऐसे पूज्य अवधेश चैतन्य जी महाराज जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने यहाँ चतुर्मास किए। बहुत बड़े संत आपके यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। वो आज आने वाले थे लेकिन किसी कारण से नहीं आए, और उन्होंने ये चतुर्मास जो यहाँ किया, और संतों का जो चतुर्मास होता है हमेशा वो लंबे समय तक खुशबू फैलाने का काम करता है। मंचासीन मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आपके लोकप्रिय सांसद सम्मानीय सीपी जोशी जी, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी भाई जोराराम कुमावत जी, पशुपालन मंत्री भाई हेमंत मीणा जी, राजस्व मंत्री अविनाश गहलोत जी, समाज कल्याण मंत्री गौतम दत्त जी, सहकारिता मंत्री, और हमारे बीच में जो आपके यहां लंबे समय तक इस स्थान पर आते हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारा पैनोरमा भी यहां बन रहा है, ऐसे हमारे ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, जो इस पैनोरमा का काम पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने किया है, और जब यह बन जाएगा तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा ये पैनोरमा बनेगा। आपके लोकप्रिय विधायक भाई अर्जुन जीनगढ़ जी, जिनका देखिए अर्जुन जीनगढ़ जी मेरे से कह रहे थे मैं धन्यवाद देने आया हूं। आपने मेरी विधानसभा में इतना दिया है, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं, और मंच पर आया तो मेरे को और लिस्ट पकड़ा रहे हैं। देखा आपने, और वो सही कहा। कौन सा क्या कहा था? मोहिनी। मोहिनी क्या? अच्छा, मोहिनी मंत्र वाले हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दाढ़ी में मोहिनी मंत्र है इनके। ऐसे हमारे विधायक जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, आपके अपने जो लंबे समय से आप देख रहे हैं और हमेशा मुस्कुराहट से रहते हुए खुश रहते हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान श्रीचंद जी कृपलानी साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे ऐसे शांतिलाल जी चपलौत जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष मिट्टूलाल जी, हमारे जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह जी बड़ौली, और हमारे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष। जब मैं जिला अध्यक्ष था तो मेरे साथ जिला अध्यक्ष थे, और मैं हमेशा ऐसे साधारण व्यक्ति, किसान व्यक्ति जो लंबे समय से मैं जानता हूं, ऐसे हमारे रतन गाडरी जी, समाज सेवी व्यक्ति हैं भाई रतन गाडरी जी, हमारे पूर्व विधायक ललित ओसवाल जी, हमारे प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल जी, श्रवण सिंह जी राव प्रदेश संयोजक, रघु शर्मा जी जिला महामंत्री, बद्रीलाल जी जाट पूर्व विधायक कपासन, कमलेश जी प्रोत, देवी सिंह जी, और मंच पर विराजे सभी मंचासीन नेतागण, और मेरे सामने बैठे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं 1008
जोड़ों के साथ जो हमारे भाई और बहन बैठे हैं, मैं उन सभी का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज वो एक ऐसा पुण्य का कार्य करने के लिए यहां आए हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जीवन में अगर आदमी कोई एक वृक्ष लगाता है और जब हम उस वृक्ष को देखते हैं और उस वृक्ष का अनुभव करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आपके जीवन से पहले भी कई वृक्ष आपने देखे होंगे, वो उतने ही बड़े हैं और आज भी उतने बड़े होंगे, क्योंकि ये वृक्ष इसको एक पीढ़ी नहीं देखती है, लगातार इसको 2, 3, 4, 5, 6 पीढ़ी देखती है। और कई वृक्ष तो हमारे ऐसे हैं जिनकी उम्र हजारों सालों तक होती है। अगर एक पीढ़ी ने अगर उस वृक्ष को लगाया है तो हमारी कितनी पीढ़ी उसका आनंद लेंगे, ये अनुभव हम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि आपके घर में, आपके आंगन में, आपके यहां एक कोई वृक्ष आपने देखा होगा, उसका कितना फायदा है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि ये वृक्ष हमारे जीवन का मूलभूत है, हमारी जीवन को सांस देने का काम करता है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आह्वान किया है, पर्यावरण को लेकर के अब आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये आप वृक्ष जरूर लगाना। और इसी वर्ष नहीं, हर वर्ष बारिश के समय में आपको वृक्ष लगाने हैं। अब बीच में भी लगा सकते हैं कि साहब वो तो बारिश की कह के गए, वृक्ष की तो रखवाली है, आप जिस तरह से उसको पालोगे, जीवन में ज्यादा से ज्यादा अगर आप वृक्ष लगाओगे तो निश्चित रूप से वो आपकी पहचान भी बनेगी और आने वाली पीढ़ी को आपकी तरफ से आशीर्वाद भी होगा। मैं सबसे पहले अमरा भगत जी के चरणों में मैं शीश नवाता हूं। उनकी तपोस्थली अनगढ़ बाबू जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित सभी पूजनीय संतजनों, अतिथियों, नरबदिया एवं अन्य स्थान से पधारे सभी सज्जनों का अभिनंदन भी करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेवाड़ के मस्तक पर टीके के समान सुशोभित चित्तौड़गढ़ की यह गौरवशाली धरा को मैं बार बार नमन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सांसद जी को और उनकी टीम को कि एक साथ आप लोगों के दर्शन करने का मेरे को लाभ दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यह तो वो धरती है जिसका कण कण शौर्य एवं पराक्रम की गाथा कहता है, जिसका इतिहास सोने के समान चमकता है। मेवाड़ी लोगों का स्वाभिमान और पराक्रम केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में चित्तौड़ का मान और सम्मान पूरी दुनिया में मिलता है। यहां से पूरी दुनिया प्रेरणा लेने का काम करती है। इस माटी में जन्म लेने वाला हर नर, हर नारी की अलग पहचान रही है, जिन्होंने अपनी आन, मान और शान के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। मैं इस मेवाड़ की माटी को कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं और इस तरह के सभी नर नारियों को बार बार नमन करता हूं। ये मेवाड़ की भूमि शक्ति भक्ति की भूमि है, ये शक्ति की भूमि है, ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भूमि है, तो ये भक्त शिरोमणि मीराबाई की भूमि है और यहां त्याग की मूर्ति स्वामी भक्त पन्नाधाय की भी भूमि है और ये दानवीर भामाशाह की भी भूमि है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, एक जगह कहीं कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यहां भामाशाह से लेकर के देश के अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्राणों को नौछावर करने वाली और भक्ति और शक्ति की धरती का अगर मेल मिलेगा तो वो चित्तौड़ के अंदर मिलेगा, चित्तौड़ के अंदर मिलेगा। पर्यावरण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने 5 जून 2024 को एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में पौधारोपण कर पर्यावरण का संरक्षण करने का काम लगातार चल रहा है। राजस्थान सरकार भी इस अभियान को लेकर बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है।
सरकार लोगों से अपील की है कि अपने मां के नाम एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। एक पेड़ मां के नाम अभियान केंद्र सरकार की एक सराहनीय पहल है, जिससे न केवल पर्यावरण का संरक्षण होगा, बल्कि इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे लोगों को बढ़ते प्रदूषण से निजात मिलेगा। धरती का तापमान कम होगा और भूजल स्तर में वृद्धि होगी। इस अभियान के जरिए पर्यावरण संरक्षण के साथ मां की सेवा का भाव भी मजबूत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्रेस। उधर बांसवाड़ा में राजस्थान भारत स्काउट और गाइड की ओर से 5वें राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन समारोह में राज्यपाल हरभाऊ बागड़े शिरकत करेंगे। सीओ स्काउट दीपेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान राज्य स्तरीय स्काउट गाइड जनजाति महोत्सव का आयोजन इस बार बांसवाड़ा में किया जा रहा है, जिसमें 9 जिलों में से 1000 स्काउट गाइड इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए टेंट बनाए गए हैं। राजकीय एकलव्य खेल छात्रावास लोधा में बनाई गई इस टेंट सिटी में स्काउट गाइड 5 दिन रहेंगे, जहां इन्हें अपना कल्चर, अनुभव और खानपान अन्य जिलों के स्काउट गाइड्स से साझा करने और दूसरों की चीजों का जानने समझने का अवसर मिलेगा। इन स्काउट गाइड्स को सुनागरिक बनाने की दिशा में आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन समारोह कल राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। महोत्सव में आए हैं। यह 5 दिन का कैंप है। यहाँ पे अलग अलग गतिविधियाँ होंगी। हमको भ्रमण पे ले जाया जाएगा। यहाँ पे कैंप फायर होगा, फूड प्लाजा लगेगा। सब अपने अपने टेंटों को सजाएंगे और स्टैंड बनाएंगे और एकल प्रतियोगिताएं होंगी। यहाँ पे हमको दूसरी चीजें सीखने मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारे जिलों से लोग आए रहने, हम उनको कुछ नया सिखाएंगे, हम उनसे कुछ नया सीखेंगे। स्काउट गाइड जनजाति महोत्सव बांसवाड़ा में आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव में बांसवाड़ा में दूसरी बार आयोजित हो रहा है। इससे पहले 2022 में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ था और अभी वर्तमान में चूंकि संभाग बनने के बाद में पहली बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय कल उद्घाटन सत्र के लिए 3:30 से उनका कार्यक्रम रहेगा। यह शिविर आज 19 तारीख से प्रारंभ होगा, 23 तारीख तक चलेगा। आज उद्घाटन की रिहर्सल वगैरह वो सब चीजें चलती रहेंगी। बच्चे आना शुरू हो गए हैं और सभी लालायित हैं माननीय राज्यपाल महोदय का उद्बोधन सुनने के लिए, माननीय राज्यपाल महोदय के सामने अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए। और जैसे ही कल राज्यपाल महोदय के हाथ से उद्घाटन होगा, इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं वगैरह उस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, जिससे सभी बच्चे लाभान्वित होकर जाएंगे। राजस्थान प्रदेश के 9 जिलों से 1000 स्काउट गाइड इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। राज्य स्तरीय स्काउट गाइड जनजाति महोत्सव 2024 में यहाँ टोटल 1000 बच्चे पधारे हुए हैं। उसमें स्काउट गाइड, रोवर रेंजर सभी हैं। यहाँ डेली का डे टू डे कार्यक्रम चलेगा। जैसे एक दिन भ्रमण का है, एक दिन एडवेंचर एक्टिविटी का है, एक दिन अदर एक्टिविटी का है। सभी कार्यक्रम हमारे डे टू डे चलेंगे, जिसमें हर जिले से हर व्यक्ति अपना कल्चरल होगा, उसका फूड प्लाजा होगा, उसका अपनी अपनी कल्चर की प्रतियोगिता होगी, बच्चे की एक्टिविटी होगी, उसमें क्विज प्रतियोगिता होगी, फूड प्लाजा होगा, निबंध प्रतियोगिता होगी, ड्राइंग प्रतियोगिता होगी, आदि कई सारी प्रतियोगिता की जाएगी इन 5 दिनों में। उधर बांसवाड़ा नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शुरुआत से ही शहर की मुख्य समस्याओं को लेकर माहौल गरमाया हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद कई मुद्दों को लेकर आमने सामने हो गए। काफी देर तक तीखी बहस के बाद बढ़ती हुई बहस को देखकर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला। शहर में पिछले 4 सालों में कई सौंदर्यीकरण के कार्य किए गए हैं, लेकिन बात अगर सड़कों की जाए तो शहर के मुख्य मार्गों सहित भीतर इलाकों में भी कई जगह से सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। वर्तमान में बारिश को देखते हुए लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बैठक में मौजूद पार्षद ने नगर परिषद के आयुक्त पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने सभी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन देते हुए पूरे मामले को शांत किया। के बारे में मैं तो बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि आम पार्षद और आम जनता के बीच में ये बात कि वो जो मौके देखने का है, जो भी अपनी फाइलों का निराकरण निस्तारण के लिए तो समय उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से पुरानी फाइलें पेंडेंसी चल रही है, जिससे लोगों को तकलीफ आ रही है। अगर वो यहाँ रहकर कार्य करना नहीं चाहते हैं
तो राज्य सरकार से भी यही हम चाहते हैं कि उनको उनके अन्यत्र गृह जिले में भेजा जाए और उनकी सुविधा के अनुसार भेज दिया जाए, या जो उपयुक्त व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखता हो और आम जनता की जो समस्या का समाधान का निवारण करना चाहता हो, ऐसे अधिकारी को बांसवाड़ा नगर परिषद। उधर जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पट्टे के एवज में भ्रष्टाचार के मामले में स्वायत्त शासन विभाग से मिले नोटिस के बाद गुरुवार को एससीबी कोर्ट में जो सुनवाई हुई, तबीयत खराब होने की वजह से मेयर मुनीश कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। वहीं मेयर के खिलाफ एसबी ने 2502 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। मेयर मुनीश के वकील दीपक चौहान ने मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश किया। इसमें बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, इसका इलाज वे दिल्ली में करवा रही हैं और डॉक्टर ने उन्हें 7 दिन का बेड रेस्ट बताया है। ऐसे में फिलहाल वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगी। वहीं वकील का कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वे तथ्यहीन हैं। अब मेयर मुनीश के भविष्य पर 21 सितंबर के दिन फैसला होगा। उधर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष अंजना पवार ने कलेक्ट्रेट में सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, एसपी मनीष त्रिपाठी, नगर निकायों के अधिकारी, ठेका कंपनियों के प्रतिनिधि, सफाई कर्मचारी संगठन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पवार ने बैठक में सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और मौके पर अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष ने की बैठक सफाई कर्मचारियों के कुछ है नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इस व्यवस्था को थोड़ा सुधारने के लिए कुछ सुझाव रखे हैं कि इनको जिस तरह का काम करते हैं, बहुत हाई रिस्क का काम है, कई प्रकार की गंभीर बीमारियां इनको हो सकती है। इसके लिए इनको होल बॉडी चेकअप इनका साल में 2 बार होना चाहिए, जिसमें ईसीजी हो, एक्सरा हो और इनका ब्लड टेस्ट वगैरह की रिपोर्टें हो, सारी यूरिन टेस्ट हो, एलर्जी टेस्ट हो, ऐसा सब चीज इनका होना चाहिए। काम के दरमियान जो सुविधा है इनको मिलने की आधुनिक सुविधाएं भी आई तो उसके लिए हाँ, मशीनों का युग है, मशीनों से काम करवाइए। किसी भी मानव को सीवर की सफाई या गंदे नालों की सफाई करवाने के लिए नहीं उतारें। इस कर्मचारी को मशीनों के युग से मशीनें हैं तो उनसे काम करवाएं, इनको सुविधाएं दें, इनको समय पर इनका यूनिफॉर्म वगैरह होना चाहिए, इनके पास आई कार्ड होना चाहिए जिसमें इनका ब्लड ग्रुप वगैरह मेंशन हो, तो ये चीजें इनको होनी चाहिए। इसके अलावा इनके लिए चेंजिंग रूम होना चाहिए, 2 रूम सेट का चेंजिंग रूम हो, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उससे इन्फेक्शन होते हैं, यूनिफॉर्म गंदी होती, कपड़े सब कुछ होंगे, तो ये खुद इन्फेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन जब घर जाएंगे तो इनके बच्चे और बुजुर्ग भी होते हैं, वो उनको इन्फेक्टेड नहीं करना, इसके लिए चेंजिंग रूम बना के इनको दें जहां इनकी अटेंडेंस हो। उधर राजसमंद कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी बीसी रूम में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई, जिसमें जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने अपनी पहली जनसुनवाई की। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लें, आमजन को राहत पहुंचाने में देरी न करें, हर परिवादी की समस्या को गंभीरता से सुने। इस दौरान बैठक में एसपी मनीष त्रिपाठी, जिला परिषद सीईओ ब्रजमोहन बैरवा, एसडीओ ब्रजेश गुप्ता सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। उधर उनियारा उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिन्हा और गुर्जर ने राजकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहीं उपखंड अधिकारी के औचक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों में कुल 37 राजकीय कार्मिक अनुपस्थित मिले। 10 बजे तक कार्यालय में कर्मचारियों की गैरहाजिरी देख उपखंड अधिकारी ने उनको नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश तहसीलदार को दिए। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में भी दोनों कनिष्ठ अभियंताओं के अनुपस्थित पाए जाने को भी गंभीरता से लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए। उधर झालावाड़ एसपी ने संपर्क सभा में कर पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर शहर के रिजर्व लाइन पुलिस में संपर्क सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी ने पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी सुनी। एसपी ऋचा तोमर ने पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की संपर्क सभा ली। इसमें झालावाड़ एडिशनल एसपी चिरंजी लाल मीणा सहित सचिव, निरीक्षक
संचित निरीक्षक पुलिस लाइन और कार्यालय पुलिस अधीक्षक पुलिस लाइन, यातायात शाखा और थाने के 275 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और मंत्रालय का कर्मचारी शामिल हुए। पुलिस संपर्क सभा में पुलिस जवानों ने व्यक्तिगत और विभागीय समस्याओं से भी एसपी को अवगत कराया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को नए कानून के संबंध में कर्मयोगी भारत ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए हैं। अनुशासन में रहने, आमजन में पुलिस का विश्वास बनाए रखने सहित किसी भी अपराध में संलिप्तता और कोई भी पुलिस अधिकारी जवान पुलिस यूनिफॉर्म में कोई रील, वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करने और इस बारे में निर्देश दिए। भी नहीं होनी चाहिए और इस तरह की शिकायत अब दोबारा नहीं आनी चाहिए। एक आपके जो साथी, अगर ऐसा हुआ कि उसको थाने से संपर्क सभा के लिए रवाना किया गया और वे संपर्क सभा में नहीं है, ये आप आरआई साहब, आपको तो यहाँ से ये लिस्ट ले लेनी है कि कौन से। उधर झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड पटवार संघ ने राजस्व कार्मिकों को लैपटॉप, प्रिंटर, पदोन्नति सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल शुरू की है। संघ के सदस्यों ने गंगधार तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उक्त मांगों को लेकर राजस्व कार्मिकों ने गंगधार उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को पूर्व में ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पटवार संघ के सदस्यों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर मसूदा शाखा के पटवारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मसूदा अध्यक्ष प्रदीप फागड़ा ने बताया कि पटवारी ने बुधवार को पेन डाउन हड़ताल कर तहसील मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। फागड़ा ने बताया कि पटवारी 17 और 18 सितंबर को पेन डाउन हड़ताल पर थे। इस दौरान ऑनलाइन गिरदावरी ऐप में कोई सुधार नहीं करवाया गया। अन्य लंबित मांगों को निस्तारण नहीं होने से भी पटवारियों में रोष है। इसी को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हमारी राज्य सरकार से गिरदावरी ऐप में संशोधन के लिए हड़ताल कर रहे हैं। संशोधन में ऐप में संशोधन की मांग कर रहे हैं। सरकार के द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है। गिरदावरी का समय चल रहा है, किसानों को राहत देनी है सरकार को, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। अभी जो ऐप काम कर रहा है वो बहुत धीमी गति से काम कर रहा है। उसमें बहुत सारी तकनीकी समस्याएं हैं जो सरकार को बताई जा चुकी है, लेकिन सरकार के द्वारा ध्यान नहीं देके कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है इसको लेकर। उधर टोंक में फिर ट्रिपल तलाक का मसला सामने आया है। आपको बता दें कि महिला से मारपीट कर आरोपी पति ने मौखिक ट्रिपल तलाक लिया। पीड़ित महिला ने आरोपी पति के खिलाफ जो है कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने आरोपी पति पर मानसिक शारीरिक प्रताड़ना के भी आरोप लगाए हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया। कोतवाल भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। से हुई थी शादी और ये परेशान करते, सास जो परेशान करती थी। कभी पानी नहीं भरने दे रही, कभी खाना नहीं दे रही, कभी किचन में ताला लगा रही हैं, कभी दरवाजों में कुंडी लगा रही कि बाहर नहीं जाए। और मैं जब उन लोग से बोलती, कुछ बोलती, शिकायतें करती तो वो लोग है ना मियाँ से कहते पिटवाते थे मुझे। मियाँ कहते थे मैंने तेरा नहीं सुना, जो मैंने देखा वो सुना है। वो लोग रिकॉर्ड कर लेते थे। इनकी शादी 21 साल पहले हुई थी फुरकान मियाँ। उनका नाम केसर उर्फ फुरकान मियाँ है। गुलजारबाग गर्ल्स स्कूल के पास हुई थी। जब से इनकी शादी हुई थी इनसे तभी से टॉर्चर करा जा रहा था। पर एक्चुअली ये चाहती थी कि मतलब निभ जाए। मेरा कोई सहारा नहीं, बाप नहीं है, माँ बेचारी ज़ईफ है। सहारा ना होने की वजह से इन्होंने सोचा कि मैं जैसे तैसे चल रही है कहानी चलती रहे, पीटते रहे, मारते रहे। नंदे आई, नंदों ने गला दबाया, मारा, जो हो सका। भांजी, इनकी भांजी है, वो टॉर्चर करती है। वो कुंवारी है जो इनके घर के अंदर ही रहती है, वो काफी टॉर्चर करती है इन्हें और इन्हें ये महिला है सुरैया पत्नी फुरकान निवासी गुलजारबाग। इसने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दी है 3 तलाक के संबंध में। वो रिपोर्ट हम दर्ज कर रहे हैं। वो दर्ज करके उसका मेडिकल करवाया, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कहता है कानून? ट्रिपल तलाक क्या अलाउ है कानून? वो तो अनुसंधान में पता चलेगा। बाकी जो नया कानून बना हुआ है उसके तहत मुकदमा दर्ज करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की गई है? मुकदमे हैं, जो अलग प्रकरण है, एक ही प्रकरण है। कोई मारपीट की भी शिकायत महिला ने की है? हाँ, उसके धक्का मुक्की और उसकी जो कुछ छोटी मोटी चोटें लगी हुई है उसका मेडिकल करवा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।